कनाडा में ना हर इंसान, चाहे वो कैनेडियन है चाहे वो बाहर की कंट्री से आया है, हर इंसान एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहा होता है और वो है डिप्रेशन। अब जो लोग कैनेडियन हैं वो डिप्रेशन इसलिए फेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सब अलग अलग रहते हैं। बच्चे जैसे बड़ा हुए वो अलग रहने चले गए, पेरेंट्स अलग रहते हैं। इंडियंस या बाहर की कंट्री से जो लोग आते हैं वो इसलिए डिप्रेशन फेस करते हैं कि शुरू में वो अकेले आते हैं फैमिली को छोड़ के, तो वो बेचारे इसलिए परेशान रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम को आपको साथ में डील करना पड़ता है, जैसे रहना, खाना, जॉब, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें। तो वो बेचारे इसलिए परेशान रहते हैं। हमेशा से मैंने ये डिप्रेशन वर्ड बहुत सुना है, बट कभी मेरे को ऐसे फील नहीं हुआ था। मैंने इसको रियलाइज़ तब किया जब मैं कनाडा आई थी। शुरू के टाइम में जॉब नहीं थी, घर वाले नहीं थे, अकेले बैठ के पूरा दिन घर में, तब मेरे को बहुत डिप्रेशन फील हुआ था। तब पहली बार ऐसा लगा था कि वो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि मन नहीं लग रहा, उसका क्या मीनिंग होता है और उसमें कैसा फील होता है उस टाइम पे। फिर मेरे को धीरे धीरे आदत हो गई और मैंने और चीज़ों में खुद को एंगेज किया और वहाँ से मैंने खुद को ओवरकम किया। और यहाँ कनाडा में इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं कि वो लोग कई बार नेक्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी है, अपना और खर्चे पे करने हैं, इन सब के टेंशन में ना वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। अभी हम शाम को पार्क आए हैं। पार्क में बहुत कम लोग होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग आते नहीं है, थोड़े बहुत लोग आए हैं। ऊपर से वीकेंड है तब जाके थोड़े से लोग आए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी। और ये भव अपना हेयर कट दिखाना एक बार, इधर से दिखाना हेयर कट। ये देखो लड़के ने नया स्टाइल बनवाया है। पापा आओगे अब? चलो पानी। अब बैठ भी जाओ। मैं ऐसे ही करूँगा। मैं फिर मैं ना रेस्ट करूँ। आओ, आप भी आओ। आज संडे है और हम भव्य को दिखा रहे हैं इंडियन मूवी। कल मैंने इससे पूछा कि दामाद क्या होता है और ये बोलता है कि घर का सबसे बड़ा आदमी दामाद होता है। इसलिए मैं इसको टाइम टू टाइम ना इंडियन मूवीज़ दिखाती हूँ ताकि इसको याद रहे। अभी जैसे लास्ट वीकेंड हम लोग यहाँ पास में ही एक रिवर है वहाँ चले गए थे। कनाडा में बहुत रिवर है, लेक नहीं था, ऐसे रिवर था। उसके आसपास की जगह बहुत अच्छी थी, बहुत लोग आए हुए थे। सबको देख के लगा कि हाँ, फैमिली टाइम कितना ज़रूरी होता है। और अगर आप कुछ स्पेशल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जस्ट अपनी फैमिली के साथ हो, थोड़ा बाहर घूम रहे हो, उन चीज़ों से भी आपका माइंड फ्रेश हो सकता है। यहाँ इस नदी को देखते हुए मैंने सीखा कि कैसे हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना चाहिए। चाहे दूसरे लोग हमें कुछ बोल रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, स्टिल नदी बहती रहती है, वो किसी को जवाब नहीं देती। सेम इसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरे कोई कुछ बोल रहे हैं उसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। कुछ दिन पहले हम ना एक जू में गए थे। वहाँ मैंने देखा कि देखो इंसान और एनिमल्स में कितना फ़र्क है। एनिमल्स के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी बॉडी होती है। रहने के लिए, खाने के लिए वो ह्यूमंस पर डिपेंड करते हैं। और जबकि अगर हम इंसानों को देखें तो हमारे पास लाइफ में सब कुछ है। हम अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, मर्ज़ी से कहीं जा सकते हैं, स्टिल हम लोग खुश नहीं रह सकते और दूसरों को खुश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं जाके यही चीज़ सीख कर आई कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप खुश रहने की कोशिश करो, सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम का ज़रूर मिल जाएगा। और यही मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आपके पास भी बहुत प्रॉब्लम चल रही होंगी अपनी लाइफ में। हर कोशिश का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है, बस हमें पता नहीं होता कि वो सॉल्यूशन क्या होगा। सो बस कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाएगा। देखो डिप्रेशन ना वो माइंड की स्टेट होती है जिसके अंदर हम सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं कि अच्छा ये हो गया, ओ अब ये हो जाएगा, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं गिर जाऊँगी, गिर के मेरे को चोट लग जाएगी, मेरी चोट ठीक नहीं होगी, मैं फिर मर जाऊँगी। जब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं ना, तो वो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है,
मैं आपको नाम नहीं बताना चाहती। एक स्टूडेंट यहाँ आया हुआ था और कुछ मंथ्स पहले ही वो आया था, और उस स्टूडेंट कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में उसने खुद को एनरोल कर लिया और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। फिर एक दिन उसके 2-3 केस फाइल हो गए। फिर एक दिन वो एक लीकर शॉप में चोरी करके भाग रहा था, तो उसके पास खुद की गाड़ी भी थी बाय द वे, जो कि स्टूडेंट्स के पास खुद की गाड़ी नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि वो अभी आया है, कैसे ले लेगा। तो इससे पता चलता है कि वो किसी अलग से ग्रुप का मेंबर है जहाँ से उसको गाड़ी मिली है। तो वो लीकर शॉप पे चोरी करके भाग रहा था, वहाँ पर पुलिस उसका पीछा कर रही थी, तो उसने हाईवे पे रोंग साइड पे एंट्री ले ली। सामने से एक इंडियन फैमिली की ही कार आ रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। सामने वाली कार में एक कपल था, एक उनका 2 दिन का बच्चा था, एक उनके पेरेंट्स आए हुए थे इंडिया से, मम्मी पापा। एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि बच्चा और पेरेंट्स, कपल के पेरेंट्स, तीनों लोग वहाँ ख़त्म हो गए। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है ना। सोचो, उस इंसान ने स्टूडेंट की गलती से रोंग साइड हाईवे पे उसने एंट्री करी, लीकर शॉप उसने चोरी किया, सब उसकी गलती है, बट सजा मिली बेचारी इनोसेंट फैमिली को। अगर आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो आप ये देखो, आपकी वजह से आपका देश भी बदनाम हो रहा है। जब भी ऐसा कुछ सुनने में आता है ना, तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए और अपने माइंड को ओवरकम करने में कुछ टाइम लग जाता है। ये डिप्रेसिंग सिचुएशन हमारे माइंड में स्टक हो जाती है, बार बार हम सोचते हैं और दिमाग उसी तरफ जाता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद लाइफ नॉर्मल होती है। तो ऐसे खुद को सिचुएशन से बाहर निकालना, डेली लाइफ में वापस आना, ये सब भी करने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फैमिली नहीं है आपके साथ, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, आप पूरा दिन सिर्फ यही चीज़ें सोचते रहेंगे, तो माइंड से कैसे आपका माइंड उस चीज़ से बाहर आएगा ना। और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब आप योगा करेंगे। तो बेटर है, अगर आप अकेले हैं, थोड़ा टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो खुद को किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर एनरोल करो। योगा है, जिम है, इस तरह की चीज़ों में। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहती थी कि जो बेचारे लोग नए नए यहाँ के लिए आते हैं, वो डिप्रेशन फेस करते हैं, कैसे वो खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ाई करनी होती है आपको यहाँ पे, खाने से लेके कमाने तक की, सोने तक की, हर चीज़ के साथ एडजस्ट करना होता है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।